नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण न्यू मिशन ट्यूटोरियल से यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। और यहाँ पे जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को शुक्रिया जो लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं। और आज फिर हम न्यू कंसेप्ट के साथ स्ट्रेट लाइन सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का सेकंड, और देखिए इसमें कुछ और भी टिप्स हैं जो हम नहीं बताए थे लास्ट क्लास में, आज हम आपको बताएं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक ट्रिक आपके बहुत काम आएगा हर एग्जाम में, देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए ये क्या कर रहा है कि लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट से मिलकर के बनता है। आप जानते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा। इसको ट्राइसेट मतलब तीन इसको बराबर भागों में डिवाइड करना। तो इस पे दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट मान लीजिए क्या है आर और एक पॉइंट एस। अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, तो आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, इसको लैम्डा इसको लैम्डा इसको लैम्डा करेंगे, दो केस बनाएंगे तो आपका कम से कम 5 मिनट लगेगा। तो इसको हम देखिएगा 5 मिनट को 5 सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको आज बताते हैं। देखिए यहाँ पे x1 y1 है और ये x2 y2 है। आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना r का, तो r बराबर क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2x1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका x2 अपॉन 3। और ये क्या होगा, उसी तरह से y करेंगे, जब ये वाला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2y1 प्लस y2 डिवाइड बाई। ठीक, अगर आपको s का निकालना होगा तो s का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब इसको 2 से, जिसकी तरफ का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अब इसको 2 से करेंगे कितना आएगा, 2x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3। और उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2y2 प्लस कितना होगा y1 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका आंसर है। 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए इस पे कैसे। अगर मान लीजिए पॉइंट दिया है ए, इसका कोऑर्डिनेट 1 1 और एक कोऑर्डिनेट दूसरा दिया है यहाँ पे भी, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 4 और 2। दो कोऑर्डिनेट r और s निकालना है। ये r s क्या है, ये तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो r और s का निकालना है, सिंपल r का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 into 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब क्या करेंगे, y का निकालना है तो इसको 1 को करेंगे तो 2 into 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो r का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 बाई 3 मतलब 3 होगा, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4 बाई 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ही आपको s का निकालना है, s का कोऑर्डिनेट निकालना है तो s का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 into 4 प्लस कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो ये भी आपका कितना आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 बाई 3 मतलब आपका 3 होगा, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 बाई 3। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको समझाने में इतना समय लगा, आप देखेंगे 5 सेकंड में तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका ट्रिक मतलब, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और मुझे करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कितना होगा। दो पॉइंट दिया है ए और एक बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 10 3/2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 5 और 6। आपको ये दोनों पॉइंट निकालना है, r और s, ये और ये। r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, s का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट देखिए इसका ट्रिक कौन सा है, नेक्स्ट ट्रिक देखिए, नेक्स्ट ट्रिक है इसका ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 में क्या करना है, अब देखिए इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज of a point with respect to line, with respect to line mirror। देखिए दोस्तों, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट आपको दिया होगा x1 और y1,
और एक लाइन है, रेखा दी होगी, ये रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये पॉइंट दिया है और ये लाइन दिया रहेगा। आपको इसका प्रतिबिंब मिरर इमेज, ठीक, आपको इसका इमेज निकालना है, मतलब मान लीजिए q, जिसका इमेज निकालना है उसको हमने अल्फा बीटा मान लिया, ठीक। तो ये पॉइंट दिया रहेगा और ये लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। आपको क्या करना है, क्यूब का निकालना है, कॉर्डिनेट कितना होगा। तो आप जानते होंगे कि ये अगर ये मिरर की तरह काम कर रहा है, ठीक, तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर होगा। इसके बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत समय जाएगा, आपको एकदम टू द पॉइंट बताएंगे कैसे इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। वो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अल्फा को आप किससे माइनस करिएगा, अल्फा माइनस x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है इसमें, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू, उसी तरीके से बीटा माइनस y1 आएगा, बीटा माइनस y1 अपॉन y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट इस लाइन पे रखिए, कितना हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है, एक बार इसको और इसको लेंगे, अल्फा निकालेंगे और इसको लेंगे तो बीटा मिल जाएगा। तो देखिए इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे है, एक पॉइंट दे देगा P जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 1 है, और एक लाइन दे दिया आपका x प्लस y -1 इक्वल टू 0। इसका इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब q, अल्फा बीटा को निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा को इससे माइनस करिए, कितना होगा, अल्फा -1 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू बीटा -1, यहाँ बीटा -1 अपॉन y का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब देखिए इसमें बीटा अल्फा बीटा अल्फा -1 अपॉन 1 बीटा -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2। अब इस पॉइंट को यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 -1 अपॉन x कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होगा दोस्तों, अल्फा -1 अपॉन 1 बीटा -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 -1 अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। देखिए अल्फा -1 बीटा -1 बराबर -2। एक बार फर्स्ट और थर्ड लीजिए, लास्ट लीजिएगा। पहला केस अल्फा -1 बराबर -2, अल्फा बराबर 1 -2 कितना होगा -1, अल्फा का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, अल्फा -1 -2, तो अल्फा बराबर -2 प्लस 1, अल्फा की वैल्यू -1 आ गया दोस्तों। बोलिए अब सेकंड और थर्ड को लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेकंड बीटा -1 -2, तो बीटा -2 प्लस 1, तो बीटा भी -1। ठीक है दोस्तों, समझाने में लगा, लेकिन आप तुरंत जल्दी सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू पुट करिए और सीधे आंसर निकालिए, कोई जरूरत नहीं इसको यहाँ लिखने की जरूरत, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा आपके पास। तुरंत उसको वैल्यू पुट करके सीधे एक अल्फा निकालिए और बीटा निकालिए। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर दे रहे क्वेश्चन आपका, एक पॉइंट दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट 2 1 है, ठीक, और ये लाइन दिया गया आपका 3x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। इसका आप मिरर इमेज बताइएगा अल्फा बीटा, इसका आंसर दोस्तों जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना है। 2 1 दिया है, 3x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इसका कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद कुछ ऐसे ट्रिक है इसी मिरर इमेज में जो क्वेश्चन पलक झपकते ही आंसर इसका आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत लोग हो सकता है पता हो, या जिनको नहीं पता है वो एक बार देखिए। इसी में 2 केस है, ये आपका पहला केस था, केस फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड केस इसी में। देखिए इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए लाइन, बस लाइन का ही फर्क इसमें। देखिए अगर मान लीजिए इसमें दिया है केस सेकंड में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 3 और लाइन का इक्वेशन दिया है y = x, और आपसे पूछ रहा y = x, इसका लाइन दिया गया है। ठीक है,
पॉइंट दिया 4 3 और लाइन दिया आपका y इक्वल टू x, और आपको क्या करना है, इसका इमेज निकालना है क्यों क्या होगा। तो आपको कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, जब अगर लाइन y इक्वल टू x होगा और पॉइंट दिया 4 और 3, तो आप इसको क्या करिएगा, बस इंटरचेंज, जो y है वो x हो जाएगा और जो x है वो y, बस इन दोनों को बस आपस में इंटरचेंज कर दी होगी, आपका आंसर हो गया। कोई जरूरत नहीं कुछ करने का, प्लस वक्त इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और है, ये आप समझ में आ गया होगा। केस थर्ड की, अगर मान लीजिए कि पॉइंट है आपका 3 - 2 और लाइन है आपका y इक्वल टू -x, अब इसका इमेज पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे इसमें, अब इस दोनों को चेंज कर दीजिए, जो चेंज करेंगे कितना होगा, -2 और 3 होगा ना, ये इंटरचेंज करेंगे तो y बराबर +x का होता है, अब यहाँ माइनस लग गया। तो अब देखिए इंटरचेंज करने के बाद जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन ले लीजिएगा, तो -2 में तो क्या होगा, +2 और +3 है तो -3, ये इसका आंसर। एक बार फिर से दोस्तों बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, 3 - 2 है, y बराबर माइनस, पहले माइनस को भूल जाइए, समझ लीजिए कि y बराबर +x है और y बराबर x का क्या होता है, दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो ये आता है, किसके लिए, y बराबर +x के लिए। अब आपको निकालना है y इक्वल टू -x का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जो भी साइन होगा इंटरचेंज करने के बाद साइन इसका अपोजिट लेना है, तो -2 का +2 आएगा और +3 का -3, ये आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों प्लस झपकते इसका आंसर आ गया। तो आपको अगर पता रहेगा ट्रिक तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा हर लेक्चर हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आप अपना सपोर्ट करते रहिए और मुझे अपना रेस्पॉन्स बताइए कि नहीं हाँ, तो हम भी और मेहनत करें आपके लिए। और हर चैप्टर का कोऑर्डिनेट का पूरा हम निकाल रहे हैं इसके लिए, और जैसे ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसके बाद फिर और भी क्लासेस भी चलती रहेंगी, मुझसे कांटेक्ट करते रहिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9555995105। जिनको नहीं पता है वो इस नंबर से हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस जो अभी हम लेक्चर बना रहे हैं ये सिर्फ आपका सुपर शॉर्ट ट्रिक ही एक वीडियो चलेगा, इसमें आप छोड़िए आपको नहीं बता सकते क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। इसलिए अगर आपको कंसेप्ट जानना है, लॉजिक जानना है, तो इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट करिए, हम आपको उसको बताएंगे, हर चीज़ आपको फैसिलिटी देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम भी आपके पीछे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये ट्रिक आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम पूरी उम्मीद अपनी लगा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए एकदम स्टार्टिंग से। अब इसमें देखिएगा, अब नेक्स्ट केस है इसका ट्रिक नंबर 8। अब देखिए ट्रिक 8 में क्या है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अब देखिए दो लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये मान लीजिए ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और पैरेलल लाइन में कितनी चीज बराबर होती है, इतनी चीज सेम होगी। ये दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इनके बीच का अगर हमें निकालना है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो t बराबर क्या होता है, c1 डिफरेंस c2 अपॉन रूट में a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई थिंक जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन तब भी हमको बताना पड़ रहा है उनके लिए जो कॉलेज जो बहुत समझ रहे कि बहुत टफ है। ठीक है, इसलिए उनके लिए कुछ आसान हो जाएगा, तो जितना हो सकता है आप निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सिंबल दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दिया है x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो लाइन देखिए इतना चीज सेम है तो पैरेलल लाइन होगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हैं क्या आएगा, जो भी आएगा देखिए आपको a की वैल्यू 1 दिख रहा है, b की वैल्यू 1 दिख रहा है, और c1 ये आपका -3 और c2 कितना है -2। इन दोनों में बड़ा कौन है, -2। तो आप बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो क्या करेंगे, d इक्वल टू c2 माइनस c1 -2 प्लस 3 अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसी में एक क्वेश्चन और बता रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दे दिया आपका, जैसे दिया x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इनके बीच का लाइन निकालना डिस्टेंस।
इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले इतना चीज आपका सेम होना चाहिए, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3/2 इक्वल टू 0। देखिए इतना चीज सेम हो गया। अब उसके बाद आप डिसाइड करिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c1 माइनस 1 है और c2 माइनस 3/2 है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखिए बड़ा कौन है? -1 है और ये आपका छोटा है, तो d बराबर क्या होगा? c1 माइनस c2 माइनस 1 प्लस 3/2 अपॉन रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कि -2 प्लस 3 कितना होगा? 1/2 अपॉन रूट 2, तो 1/2 रूट इसका आंसर कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आई थिंक। अब देखिए ये तो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू का लेंथ था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हम आपको बताएंगे एरिया पॉलीगॉन कैसे निकालते हैं। देखिए ट्रिक नंबर 9। देखिए ट्रिक नंबर 9, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया पॉलीगन निकालने के लिए अगर मान पॉलीगन का मतलब क्या होता है? एन साइड, उसके वर्टेक्स दिया हो और उसका हमें क्या करना हो? एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले x1 y1 लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा x2 y2, यहाँ पे x3 y3, यहाँ पे x4 और y4, ये सीरीज चलता जाएगा। कितना होगा? xn yn और उसके बाद स्टार्टिंग वाला फिर से उतार दीजिएगा x1 और y। सबसे पहले आप क्या करिएगा? इसका डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला बताते रहे। देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? x1 y2, फिर इसका इससे करेंगे, कितना हो जाएगा? x2 y3, डॉट डॉट सीरीज चलेगा, लास्ट में कितना होगा? xn का y1, xn का y1, फिर माइनस। अब क्या करिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे कर रहा है। तो देखिए x2 y1 तो कितना होगा? ये x2 y1 फिर प्लस x3 y2, ये आपका आएगा x3 y2 सीरीज चलेगा, प्लस yn x1 और yn, x1 और y अपन जो भी आएगा डिवाइड बाई 2। अगर एरिया आपका नेगेटिव आता है तो उसको इग्नोर करके पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें, जैसे मान लीजिए हमें पॉलीगन का एरिया निकालना है, वर्टेक्स दिया है आपका 1 2 b 2 0 c 3 2 d 1 4, फिर इसके बाद e 5 और 2। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। 5 है ना आपके, 1 2 3 4 5, इसका पेंटागन का एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे? वही लगाना है आपका, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और x5 और y5। अब देखिए दोस्तों, ये पहले लिखेंगे 1 2, इसके बाद 2 0, इसके बाद 3 2 1 4 5 2, इसके बाद 1 2 फिर लिखिएगा। सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए। देखिए तो 1 का 0 से करेंगे कितना होगा? 0, प्लस 2 का 2 से करेंगे तो 4, 3 का 4 से करेंगे तो 12, 1 का 2 से करेंगे तो 2 और इसके बाद 5 का 2 से करेंगे तो 10। और फिर माइनस करना है आपको, फिर 2 का इससे करिए, फिर इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, इसका इससे और इससे, तो 2 2 जा 4, प्लस इसको करेंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का 5 से करेंगे कितना होगा? 20 हो जाएगा, प्लस 20 और फिर प्लस कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, जो भी आएगा उसको क्या कर दीजिएगा? हाफ कर दीजिएगा आंसर। देखिए कितना? 12 4 16, 16 2 18, 18 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 22 24 और 28 अपॉन 2, और जो भी एरिया होगा उसका हमेशा मॉड लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10/2 इज इक्वल टू 5 इसका आंसर। तो ये भी आपका देखिए कि 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समझाने में समय लगा, आप करेंगे तो इसका तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो ट्रिक है वो भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जितना लास्ट तक आप देखिएगा मेरा वीडियो, आपको एक एक चीज आपको फायदा मिलेगा, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो ट्रिक है इसका, ट्रिक नंबर 10, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रिक है एरिया ऑफ, अब देखिए वर्टेक्स निकालना है। ट्रिक नंबर 10,
अब देखिए, अगर चार्ज कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है कि एक पैलोग्राम दे दिया, पैलोग्राम का कोई वर्टेक्स अगर आपको निकालना हो, जैसे 3 वर्टेक्स दे दिया कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, चौथा वर्टेक्स आपसे पूछ रहा है शीर्ष, पैलोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि बोर्ड वालों के लिए दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपका पैलोग्राम, इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक। इसके रैंडम ऑर्डर में ये दिया गया है, एक पूरा सीक्वेंस कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है x3 और y3, आपको निकालना है x4 और y4, मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधे इसको x कोऑर्डिनेट को इससे माइनस करिएगा और प्लस इसमें करिएगा, मतलब x1 माइनस x2 प्लस x3, ये आपका x होगा, मतलब d का मान बता रहे हैं आपको। और y का अगर निकालना होगा, y4 निकालना होगा, तो इसको इससे माइनस करिए, y1 माइनस y2 प्लस y3 करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा, पलक झपकते ही आंसर आप तुरंत निकाल लेंगे बहुत कम समय में आप इसका। वरना एक और भी तरीका है सॉल्व करने का, क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, डायगोनल पैलोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वल करते हैं x और y, तब आपका निकलेगा। तब भी उसमें आपका समय तो लगेगा, कम से कम 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट के अंदर अगर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या फिर दिक्कत है, बताइए। तो आपको कहीं ना कहीं फायदा कर रहा है। अगर आपको मदद मिल रहा है, हेल्प कर रहा है मेरा वीडियो, जरूर देखिएगा, और ये आपको हर एग्जाम में आपको ये जरूर काम देगा ही देगा, इसको देखते रहिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी का बता रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, बी का दिया है 3 1, सी का कोऑर्डिनेट दिया है 4 2, और लास्ट कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 1 में से 3 माइनस करिए, -2 प्लस 4 कितना आएगा 2, देखिए कितना आसानी से निकल गया 2। अब 2 में से 1 माइनस करिए तो 1 होगा, 1 को 2 में ऐड करिए तो 3 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 3 1, कितना आसानी से निकाल दिया, बताइए। लगा समय 2 सेकंड 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ऐसा ही चीज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में भी, तो इसीलिए आप हमसे कांटेक्ट करते रहिए, तो इसीलिए हम आपको वीडियो बताते रहेंगे, और हर चैप्टर वाइज का आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर मिलेगा इस लॉकडाउन में, जिससे आपको हर स्टूडेंट को प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे उसका सर्कल के बारे में बात करेंगे। अगर सर्कल में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।